हेलो सबको, कैसे हो सब? एकदम अच्छे। चलो एक्सरसाइज 4.2, सॉरी 7.2 है, यहाँ पे 4.2 गलती से लिख दिया गया है। डोंट वरी, ये 7.2। 7.2 एक्सरसाइज में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 1। इससे प्रीवियस हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन एकदम, मतलब जो हमारी हालत खराब करने वाले थे वो क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप उनको देख लेना, अगर तुम्हारी इच्छा है तो, मन कर रहा है तो देख लेना। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास एबीसी। मैंने कहा ये रहा, हम टेंशन क्यों ले रहे हैं, ये रहा हमारा ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना कैसा बन रहा है, बट तुम्हारे वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो समझो आप। ओके, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी के ऊपर डी और ई पॉइंट्स है। तो मैं बोला ए बी पे तो होगा डी और ए सी पे होगा ई। अब आप कहोगे सर सामने ही क्यों लिया? मैंने कहा रुको जरा। रेस्पेक्टिवली सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी। क्या बोल रहा है कि डी जो लाइन है वो पैरेलल है बी सी के। मैंने कहा वेरी गुड, दे मतलब यहाँ पे अब थेल्स थ्योरम लग सकती है। ओके, सो डोंट वरी, थेल्स थ्योरम हम वी कैन अप्लाई इट। बट कैसे लगाएंगे, क्या लिखेंगे? तो मैंने कहा मैं इसमें सबसे पहला क्या नाम देखता हूँ, क्या क्या गिवन है। ए डी, मतलब छोटे वाला नाम गिवन है, मतलब ए डी तो काम में लेना है मेरे को। ओके, डी बी, डी बी भी छोटे वाला नाम है। मैंने कहा इसका मतलब तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ए बी बाई डी बी। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग तो मैं ए बी बाई डी बी लिख सकता हूँ। दैट्स इम्प्लाई, मतलब इक्वल में क्या लिखना पड़ेगा आपको, ए बाई ई सी लिखना पड़ेगा कि नहीं? यस, दिस इज द थेल्स थ्योरम। ओके, अब मेरे को ए ई दे रखा है और हमसे ए सी पूछ रहा है। अब आप कहोगे हमारे को यहाँ पे तो ईसी आएगा, एसी कैसे नहीं आएगा? मैंने कहा रुक जाओ जरा, सबर कर। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तुम और कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो मैंने कहा ए बी। ए बी कहाँ से लिख दिया नुक सर आपने? ए डी लिखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आएगा ए डी। अब ए डी हमारे को 6 गिवन है, डी बी कितना गिवन है 9। दैट इज इक्वल टू ए कितना है 8, ई सी मुझे पता नहीं। मैंने कहा मैं ए सी निकाल लेता हूँ। बोले क्यों? ए सी में क्या है, ए सी में ए प्लस ई सी है। बोले ओके, ए तुम्हें गिवन है 8, ई सी तुम फाइंड आउट करो। मैंने कहा अभी कर देता हूँ। मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 6 ई सी इज इक्वल टू 8 इंटू 9 आएगा। ओके, मैंने कहा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक बार ई सी की वैल्यू निकालने के लिए 8 इंटू 9/6 कर देते हैं। अब कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है या 3 से कट रहा है 2 टाइम, और 3 से 9 भी कट रहा है 3 टाइम, ये कटेगा 4 टाइम। तो ई सी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखना जो डायमेंशन गिवन है उसी डायमेंशन में आंसर आएगा। 8 पहले से, 12 यहाँ पे रखो, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। क्या आंसर ए सी का 20 आ रहा है? यस, ऑब्वियसली आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे, सबको समझ में आया? चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, इसी में पार्ट 2 कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं है, पार्ट 2 कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में क्या कह रहा है हमारे को? पार्ट 2 में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ध्यान से देखियो तुम। पार्ट 2 में इन्फॉर्मेशन गिवन है ए डी बाई डी बी इज 3/4। क्लियर है यहाँ पे? ओके, ए सी गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड ए ई फाइंड आउट करनी है। तुम कहोगे डायग्राम बनाओ सर। मैंने कहा ये लो बेटा। अरे क्या कर रहे हो सर? मैंने कहा इरेज कर देते हैं अपन, एक मिनट रुको। अब यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे अपन। डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम बनेगा हमारा ऐसा। ये हमारा डायग्राम था, सेम ही डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी है, ए बी सी में जो डी लाइन है पैरेलल है, ठीक है, बी सी के। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए डी बाई डी बी। मैंने कहा ए डी बाई डी बी तो ये रहा। तो इसका मतलब अगर ए डी बाई डी बी लिखूंगा तो उधर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? मैं लिखूंगा ए बाई ई सी। और अगर मैंने ये लिख दिया तो मेरे पास ए डी बाई डी बी की वैल्यू तो 3/4 डायरेक्ट गिवन है। बट इधर ए सी गिवन है और ए ई मुझसे पूछ रहा है, मतलब ए ई को तो ए ई रखना है मेरे को, ठीक है। बट ई सी को मुझे चेंज करना होगा। ई सी कहाँ है? इसी इसमें है, मतलब ए सी की वैल्यू क्या होती है? ए ई प्लस ई सी होती है। ए सी तुम्हें गिवन है 15 गिवन है, दैट इज ए ई पूछा है। ई सी कितना हो जाएगा पता नहीं मुझे, बट मैं ई सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, दैट इज 15 माइनस ए ई। क्यों निकाला मैंने ए ई की टर्म में? क्यों निकाला? क्योंकि ए ई मुझसे पूछा है, इसलिए मैंने ए ई की टर्म में निकाला ए सी को, ई सी को। ओके, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा 15 माइनस ए ई। अब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 15 माइनस ए ई होगा, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू ए ई हो जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 को 15 से करोगे 45 आएगा, माइनस 3 को ए ई से करोगे 3 ए ई आएगा, दैट इज इक्वल टू 4 ए ई। अब मुझे बताओ, 45 इधर ही रख लेते हैं, 4 ए पहले से उधर है और 3 ए को उधर ले जाओ तो प्लस के 3 ए हो जाएंगे। इधर माइनस के, उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ से तुम लिखोगे दैट इज 7 ए इज इक्वल टू 45। और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45/7। क्या तुमसे ए की वैल्यू पूछी है? ऑब्वियसली। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या गिवन है पीछे। डेसिमल में गिवन है, तो 45 में 7 का डिवाइड करोगे तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ काम मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। दैट इज 6.428 आ रही है, 6.4285 कुछ आ रही है। तो तुम इसको मे भी 6.43 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, और वो ही पीछे बोला है। क्लियर है यहाँ पे? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3, उसको डिस्कस कर। कोई बातें पूछ रहा है बट हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मुझे एक बात बताओ, ए डी बाई डी बी तुम्हें गिवन है, ठीक है, तो तुम रेशियो क्या लिखोगे, ए डी बाई डी बी लिखोगे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैंने एक साइड में ए डी बाई डी बी लिखा है तो उधर मुझे क्या लिखना होगा बेटा, ए बाई ई सी लिखना होगा कि नहीं? ये सो ना बताओ मुझे, जरूर लिखना होगा। ओके, अब मैंने इसको ये लिख दिया तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, ए सी की इन्फॉर्मेशन है। बट वापस से ए सी की इन्फॉर्मेशन होने का मतलब ए सी होता है ए ई प्लस ई सी, और अब की बार फिर से मुझे ए सी दे रखा है तो मतलब 18 दे रखा है, और ए ई प्लस ई सी। अब मैं इसी को किसकी फॉर्म में लिखूंगा, इसी को 18 माइनस ए की फॉर्म में लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यस और नो? यस। सेम ही वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज किए, तो आप यहाँ पे खुद भी कर सकते हो। दैट इज 2/3 इज इक्वल टू, ए मुझसे पूछ रहा है, इसी को मैं लिखूंगा 18 माइनस ए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 18, एक मिनट रुको, 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 18 माइनस ए इज इक्वल टू 3 इंटू ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके, तो यहाँ पे होगा 2 18 36 माइनस 2 ए इज इक्वल टू 3 ए। क्लियर है? ओके, तो 36 इज इक्वल टू 3 ए प्लस 2 ए। क्लियर है? यहाँ पे देखो इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम कहेंगे 5 ए की वैल्यू हो गई 36, और तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 36/5, दैट इज 7×5 = 35.2, 5×2 = 10। तो मेरे हिसाब से 7.2 सेंटीमीटर आनी चाहिए, जो आंसर में आ भी रहा है। ओके, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। इस पार्ट के अंदर भी हमें वही बातें बता रहा है, बस थोड़ा सा कुछ चेंज करेगा, देखते हैं क्या चेंज करता है। देखो मुझे एडी की इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब एडी छोटा होता है, ठीक है, और ए की इन्फॉर्मेशन गिवन है मतलब उधर भी छोटा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एडी इधर है, इक्वल के साइन में ए उधर है। अब अपोन में क्या लिखना है वो मुझे सोचना है। मैं देखा सेकंड इन्फॉर्मेशन डीबी गिवन है, इसका मतलब मैं इधर अगर मैंने डीबी लिखा तो उधर मुझे ईसी लिखना होगा। यस और नो? पक्का समझ में आया? ओके, सो यू कैन से देयर इज 4/x-4 इज 8 बाय, इसी कितना है 3x-19। अगर ये नहीं होता तो हमें कुछ और करना पड़ता क्या? हाँ, बस हमें एसी और उसमें से वैल्यू चेक करनी पड़ती, जो हमें देखना पड़ता। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3x-19 इज इक्वल टू 8 × x-4। 4 3 = 12x-19, 4 कितने होते हैं भाई साहब, 19 × 4 कर लेते हैं, दैट इज 76 आ रहे हैं। ओके, यू कैन से हियर इज 76 इज इक्वल टू 8x-32। अब मैं इधर लेके आऊंगा, 12x के पास 8x को लेके आता हूँ, -8x हो जाएंगे, 32 माइनस के हैं और इधर आके प्लस के 76 हो जाएंगे। तो 76 में से अगर मैं 32 माइनस कर देता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 44, और 12 माइनस 8 करेंगे तो भी आएगा 4x। 4x इज 44, तो x की वैल्यू तुम्हारी आ गई 44/4, दैट इज 11 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात? मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, क्या 11 आ रहा है? वेरी गुड, 11 ही आ रहा है। ओके, क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। इस पार्ट में भी वही बातें हैं, बट वापस से नाम ढूंढना है बस। मुझे कह रहा है ए डी, मैं बोला ठीक है ए डी, तो उधर मैं लिखूंगा ए। फिर मैंने एक नाम देखा ए बी, मैंने कहा यहाँ पे ए बी है, तो उधर मैं क्या लिखूंगा, ए सी लिखूंगा। यस और नो? ओके, बट मुझे ए की इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओके, पूछ क्या रहा है, सी ई पूछ रहा है। सी किस में है, इसमें। तो मैं बोला कि ए प्लस ई सी क्या होता है, ए सी होता है, और मुझसे सी ई पूछ रहा है, तो मतलब ई सी की वैल्यू निकालनी है, दैट इज ए सी माइनस ए हो गई। अब मेरे पास ए ही गिवन है, तो ए सी की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए सी भी गिवन नहीं है मुझे। ओके, और ई सी भी गिवन नहीं है। अब दो चीज़ें गिवन नहीं है, ए सी और ई सी। अब तुमने यहाँ पे ए सी लिख लिया तो तुम्हें ए सी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दैट इज ई सी प्लस ए ही होगी। क्लियर है? और तुम्हें ई सी पता नहीं तो डायरेक्ट तुम्हारा ए सी आ जाएगा। मैंने रेशियो किसके अकॉर्डिंग लिखा, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने लिखा 8D कितना गिवन है मेरे को, 8 अपॉन ए बी मुझे गिवन है 12 इज इक्वल टू ए मुझे पता है क्या, यस 12 अपॉन ए सी कितना है, ए सी मैं अभी लेके आया ई सी प्लस ए, और ई सी को मैं ई सी रखूंगा और ए को मैं लिख दूंगा 12 बच्चा। तो आप लिखोगे दिस इज ई सी प्लस 12। ओके, आज मैं इरेज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, तो डोंट वरी, घबराना मत इस बात से। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 8 इंटू, वापस से यार क्या नुकसान, ई सी प्लस 12 इज 12 × 12। ध्यान से देखना। अब मैं एक काम कर दूं क्या, ई सी प्लस 12 ऐसे का ऐसा रखूं और इधर भेज दूं 12 × 12/8। देखो 4 से 2 टाइम ये कटेगा, 4 से 3 टाइम ये कटेगा, 2 से 6 टाइम ये कट जाएगा। तो इसी की वैल्यू, इसी प्लस 12 की वैल्यू आ गई 18, 6 3 = 18। तो मेरे को बताओ इसी की वैल्यू क्या आएगी, 18 माइनस 12 दैट इज 6। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, सेंटीमीटर।
6 सेंटीमीटर। बस सोचना है, जो सोचना है वो मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ क्या क्या सोचना है। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। इस पार्ट में भी बातें वैसी, बट देखो कुछ मेरे को कह सकते हैं कि है ना, हम तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे लेके भी कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं कर सकते, आंसर भी आ जाते हैं, बट मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्दर क्वेश्चंस में भी सेम कॉन्सेप्ट लगे, ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग से कॉन्सेप्ट समझो। मुझे इन्फॉर्मेशन है एडी की, मैं बोला इसमें मैं अगर एडी लिख देता हूँ तो उधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एई लिखना पड़ेगा। फिर मुझे इन्फॉर्मेशन है डीबी की, तो अगर इसके नीचे मैं डीबी लिखता हूँ तो उधर मुझे लिखना पड़ेगा, अगर छोटा पार्ट लिखा है तो उधर मुझे ईसी लिखना होगा। क्लियर है? ठीक है। मुझे एडी पता है 4 है, डीबी पता है 4.5 है, इक्वल ए पता है, यस 8 दे रखा है, एसी पूछ रहा है तो मैं एक बार ईसी लिख लेता हूँ। और मैं ईसी की जगह एसी की फॉर्म में क्या लिखूंगा, एसी होता है ए प्लस ईसी। ओके, तो ईसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एसी माइनस ए, और एसी माइनस ए की जगह एसी माइनस 8 लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं इसकी जगह एसी माइनस 8 भी लिख सकता था, तभी मैं लिख देता हूँ 40/45। मैंने नीचे से डेसिमल रिमूव किया, वो 10 ऊपर चला गया, चला गया ना, क्योंकि 4/4.5 अगर लिखा हुआ होता है और अपॉन में डेसिमल हटाओगे तो 4/45/10 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब 4 × 10/45 दैट इज 40/45। ओके, बेसिक के लिए समझाया, डोंट वरी, किसको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आज सीख ले यार, इसको ये तो सीख ले कम से कम। सो दैट इज 8/AC-8। अब कोई बच्चे ने इसको काट दो, मैंने कहा जरूर काटेंगे, 5 से कट रहा है, 8×5 = 40, 8×9 = 45। अब इसको तुम लिख सकते हो 8 × AC-8 इज इक्वल टू 8 × 9। मैंने कहा 8 को, इस वाले 8 को भी तो डिवाइड में भेज दो, आपने कहा एकदम सही बात है, मैंने कहा 8 × 9/8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ से इक्वेशन बनेगी AC-8 इज 9। तो AC की वैल्यू आएगी 9 + 8, दैट इज 8 + 8 16, 1 17। ओके, अब कई बच्चे यहाँ से बोलते हैं हम पहले इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो उधर पुट कर देते हैं, तो हो सकता है, वेरी गुड, हो सकता है, डोंट वरी। तो क्या इसी की वैल्यू 17 आ रही है फोर्थ पार्ट में? एकदम सही आ रही है, सिक्स पार्ट में, सॉरी। नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 7। इस पार्ट में भी वही बातें हैं, इन्फॉर्मेशन देखो क्या गिवन है, एडी, तो मैंने कहा इधर मैं अगर एडी लिखूंगा तो उधर मुझे ए लिखना पड़ेगा। ओके, अब इधर मुझे अगर ए बी लिखना है, इसने गिवन किया ना ए बी, तो मैं अगर पूरा लिखूंगा तो उसके नीचे भी पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, दैट इज ए सी। अब मुझे इसने देखो एडी की वैल्यू दी है, ए बी की वैल्यू दी है, ए सी की वैल्यू दी है, ए पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 2/6 इज A/9। ओके, अब मैं इसको देखूँ तो ये 3 से कट जाएगा, 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू A/9। और जब तुम ए 3 × A करोगे दैट इज इक्वल टू 9 × 1, और ए की वैल्यू निकालनी है तो 9/3 कर दोगे, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो कितना इजी क्वेश्चन है यार, ये तो 3 सेंटीमीटर डायरेक्ट ही आ गया हमारे पास, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 8। इस पार्ट में भी देखो क्या कर रहा है, हमें AD/BD गिवन है, तो मैं बोलो अगर मुझे इधर AD/BD लिख दिया, ध्यान से देखना, तो उधर मुझे AE/EC लिखना पड़ेगा, कोई सी लिखना चाहिए तो लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे देखो AD/DB की वैल्यू गिवन है, यस 4/5। ए गिवन नहीं पूछा है तो मेरे से, बट इसी डायरेक्ट गिवन है, दैट इज 2.5। बताओ सिंपल क्वेश्चन, इसको ऊपर देने चाहिए थे, वो नीचे दे रहा है, नीचे वाले ऊपर वाले हार्ड थे वो ऊपर दे दिए उसने, क्या कर रहा है मतलब। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको ए की वैल्यू निकालेंगे, 5 × A इज इक्वल टू 4 × 2.5 होगा, डोंट वरी। फिर ए की वैल्यू निकालोगे, दैट इज, काटना मत, इसको मैं 25 ले देता हूँ, 25 का डेसिमल नीचे 10, ये 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 2×2 = 4, अरे वाह, सब कट गए, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में जरूर लिखना, कभी वहाँ पे बुक क्वेश्चन आए तो तुम 2 लिख के आ जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। ओके, नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 9। सो इस पार्ट नंबर 9 में देखो क्या करें, मैंने डायग्राम नहीं बनाया आज, अभी भूल गया मैं, अभी बना देते हैं। ये डायग्राम रहा हमारा, डायग्राम के बगैर हम थोड़ा सा क्वेश्चन में देखो आराम से इजीली जा सकते हैं, बिना डायग्राम के थोड़ा चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है नहीं जा सकते, बट मैं सोच रहा हूँ तुम्हें एकदम प्यार से बेसिक से बताऊं, इसलिए मैं डायग्राम भी बना रहा हूँ। मुझे एडी गिवन है, मैं बोला ठीक है, एडी अगर मैं इधर लिखूंगा तो उधर मुझे लिखना पड़ेगा ए, बोले ओके। इधर मैंने अगर डीबी देखा, डीबी देखते मैंने नीचे डीबी लिख दिया, तो उधर मुझे लिखना पड़ेगा ईसी। अब मुझे इधर देखो ए की वैल्यू गिवन है, मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ईसी की वैल्यू गिवन है, पुट कर सकता हूँ, अब मेरा काम इजी हो गया, देखो आगे मुझे देखना ही नहीं पड़ा। तो मैं बोला एडी की वैल्यू एक्स गिवन है, डीबी की वैल्यू x-2 गिवन है, दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू x+2 गिवन है, अपॉन ईसी की वैल्यू है x-1। सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x × x-1 होगा, दैट इज इक्वल टू x-2 × x+2।
अब यहाँ पे देखो, ये जो x है अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वन एक्स, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। देखो, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएंगे क्या, तुम बोल सकते हो यहाँ से, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस फोर। अब ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से तुम्हारी माइनस एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फोर, तो तुम कहोगे एक्स की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाता तो तुम एक्स की वैल्यू कौन सी लेते, वहां पे एक्स की वैल्यू प्लस माइनस में आती। ठीक है, 9 में, अच्छा 9 में आ रहा है 4, ओके, इसने 11 लिख दिया पीछे, डोंट वरी। तो यहाँ से अब जब x की वैल्यू दो वैल्यू आ जाएंगी, एक माइनस में आएगी और एक प्लस में आएगी, तो ध्यान रखना प्लस वाली लेनी है, माइनस वाली नहीं लेनी है हमें। ठीक है, दोनों प्लस में आ जाए ऐसी नहीं हो सकता, डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ, ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे हम। ओके, नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 10। ये रहा पार्ट नंबर 10 आपकी नजरों के सामने। इस पार्ट नंबर 10 में हमें क्या कर रहा है, एडी गिवन है, डीबी गिवन है। मैंने कहा एडी और डीबी लिखने का मतलब है एडी बाई डीबी लिखूंगा मैं, वो आपने कहा ओके। उधर क्या लिखेंगे आप, ए बाई ए सी, यस और नो, ओके। मैं बोला एडी मुझे गिवन है 8x-7, मैंने कहा लिख दिया, अपॉन डीबी मुझे गिवन है 5x-3, ओके, इज इक्वल टू ए गिवन है, यस, 4x-3, अपॉन ई सी गिवन है 3x-1। अब इसमें से देखो, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है डायरेक्ट भी, बट यहाँ पे अगर ए सी गिवन होता तो हमें ई सी निकालना पड़ता, ये ध्यान रखना, ओके। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x-7 मल्टीप्लाई विथ 3x-1 इज इक्वल टू 4x-3 मल्टीप्लाई विथ 5x-3। क्लियर है, मल्टीप्लाई करो, 8x को पहले 3x से करो, फिर 8x को 1 से करो। क्लियर है बात, मैं थोड़ा सा एरो बना देता हूँ ताकि तुम्हारे को याद रहे, जिस बच्चे को डाउट है 8x को इससे करोगे फिर 8x को इससे करोगे। क्लियर है, ये बात सब में ऐसे ही होगा, पहले एक नंबर को उठाओ, उस एक नंबर को बाकी ब्रेकेट वाले के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है यहाँ पे, चलो अब देखो, हम यहाँ से लिखेंगे 8x इंटू 3x, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, 8x डॉट लगा देता हूँ यहाँ पे, और फिर माइनस 8x.1, फिर माइनस 7.3x, समझने के लिए एक बार लिख रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस 7.1 इज इक्वल टू 4x.5x माइनस, क्योंकि साइन भी तुम्हें चेक करने हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 4x.3 माइनस 3.5x माइनस माइनस प्लस 3.3। अब डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8×3 = 24x² माइनस 8x माइनस 21x प्लस 7। क्लियर है यहाँ पे, ओके। 4×5 = 20x² माइनस 4×3 = 12x माइनस 5×3 = 15x प्लस 9। क्लियर है, अब यहाँ तक करने के बाद आगे क्या कर सकते हैं अपन, आगे हम कर सकते हैं इसको ट्रांसफर, कैसे, देखो ये 24 है, इसको इधर ले आओ, दैट इज 24x² माइनस 20x²। ठीक है, 8x और माइनस के 8 है और माइनस के 21 है, तो क्या इनको माइनस के 29x लिख दूं मैं, प्लस के 7। ओके, अब यहाँ से मैं इसको इधर लेके आना चाहता हूँ, बट मैं इधर एक बार सोल्व कर लेता हूँ, -12 और -15 माइनस के 27x हो जाएंगे और प्लस के 9। अब इनको इधर लेके चलते हैं, दैट इज 24x² माइनस, अच्छा एक बार फिर लिख दिया मैंने, ओके, 29x इधर आएंगे, प्लस के 27x प्लस के 7 माइनस के 2 दैट इज 0 माइनस के 9 इज 0। अब बताओ 24 माइनस 20 दैट इज 4x², 29 और प्लस 27, क्या मैं यहाँ पे -2x लिख सकता हूँ, यस, और यहाँ से क्या -2 लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x² माइनस x माइनस 1 इज 0। तो यहाँ से तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा, जल्दी बताओ, 2 को डिवाइड में भेज दोगे तुम, यस, 2x² माइनस x माइनस 1 इज 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो अब बताओ 1 × 2, 2 × -1 करेंगे -2 आएगा, इसके फैक्टर करेंगे 2 × 1 = 2, बट हमें माइनस में चाहिए, ध्यान से देखो माइनस में, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 2 ले लेंगे, प्लस के 1 ले लेंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए, बहुत बार कर चुके हो यार ये तुम। तो यू कैन राइट हियर 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 दैट इज 0। इनमें से 2 और x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, इधर प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 बचेगा दैट इज 0। तो यहाँ से 2x प्लस 1 एक फैक्टर बना है और एक बना है x माइनस 1 दैट इज 0। तो बताओ
सबसे पहले तुम कहोगे 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो 2x की वैल्यू आई -1 और x की वैल्यू आ गई -1/2। क्या लेंथ कभी माइनस में हो सकती है? नहीं सर, वो नहीं हो सकती, बट क्या पता उसने कुछ कॉम्बिनेशन बना के दिया हो, बट हम बोलेंगे नहीं कि हो सकती है डायरेक्ट x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1, तो हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं 1 और -1/2। वैसे तो 1 लेनी चाहिए, बट क्या पता है -1/2 ले भी ले, बट हमें 1 ही लेनी है। ओके, ऑप्शन में तुम्हें दिख जाएगा कौन से हैं। दोनों वैल्यू दे रखी है तो दोनों ले सकते हो तुम। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये जो 11th का पार्ट है ये एग्जाम में भी आया हुआ है 2002 में सीबीएसई में। तो देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है। हमें बोला एडी और एई और बीडी। मैं बोला एडी तो ठीक है, ए भी ठीक है। अगर इधर मैंने ए डी लिखा तो उधर मुझे ए ई लिखना पड़ेगा, यहाँ तक की कहानी ठीक है। बट जब इसने बी डी बोला तो मैं इसके नीचे लिखूंगा बी डी, और उधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ई सी लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो इसने सी की वैल्यू दी है, मतलब ई सी की वैल्यू दी है। वैल्यू पुट करो, और वॉल्यूम ऑफ एक्स पूछा है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब होता है एक्स के अंदर कितना है। वॉल्यूम का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है। जैसे हम क्यूब और क्यूबॉइड में वहां पे जाके पढ़ेंगे, सिलेंडर में और कॉन में, बट यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं वॉल्यूम का मतलब है एक्स के अंदर कितना है। ठीक है, तो एक्स के अंदर वैसे प्लस की वैल्यू लेनी है, माइनस की नहीं लेनी है, ध्यान से देख लेना इस बात को। ठीक है, प्लस की वैल्यू लेनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पूछ रहा है, बट अलग मीनिंग लिखा होता, कई बच्चे इसमें सोच लेते कि यहाँ पे माइनस की भी रखनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो ए डी की वैल्यू गिवन है 4x - 3 बाय बी डी की वैल्यू गिवन है तुम्हें 3x - 1। वैल्यू अच्छे से पुट करना भाई। ए की वैल्यू है 8x - 7 अपॉन, अब बताओ मुझे सी की वैल्यू क्या लिखूं मैं, 5x - 3 लिखूं या 3 - 5x लिखूं? यस, 5x - 3 लिखनी है। ए सी ई सी ई को तुम इसी बना दोगे, ऐसा नहीं है कि नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई इट, 4x - 3 मल्टीप्लाई विथ 5x - 3, दैट इज इक्वल टू 3x - 1 मल्टीप्लाई विथ 8x - 7। सो प्रीवियस में मैंने तुम्हें इसका मल्टीप्लाई डीपली करके दिखाया है कैसे करना है। जिसको कोई डाउट है तो एक बार प्लीज वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले प्रीवियस वाले से ही। ओके, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट करूंगा, 4x × 5x होगा 20x² माइनस 4 3 = 12x माइनस 5 3 = 15x प्लस 3 3 = 9, दैट इज इक्वल टू 8 3 = 24x² माइनस 7 3 = 21x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 7 7 1 = 7। क्लियर है यहाँ पे? ओके, सो अब की बार इधर ले चलते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। दिस इज 20x² माइनस 27x प्लस 9, प्रीवियस वाला जैसा ही कुछ लग रहा है मुझे। दैट इज 21x² माइनस 29x प्लस 7। ओके, अब हम यहाँ पे 24 है, सॉरी, ठीक है। अब मैं सबको इधर लेके आता हूँ, तो 24x² पहले से था, माइनस के 20x² हो जाएंगे, माइनस के 29x पहले से RHS में थे, LHS से मैं प्लस का 27 करके ले आया उसको। इधर +7 था, उधर से आया -9, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? मे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी को है तो थोड़ा सा भाई प्रैक्टिस करे देखो। ओके, यहाँ से तुम लिखोगे दिस इज 4x², ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -2, दैट इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, 2x² -x -1 इज 0। तो यहाँ से आएगा 2x² -x -1 दैट इज 0। तो वापस से मैं कहूँगा 2 × -1 होगा -2। तो 2 के फैक्टर करें, 2 1 ज़ा 2, ये माइनस का ले लेते हैं, प्लस का ले लेते हैं, प्रोडक्ट भी आएगा और यहाँ से -1 भी आएगा। मे बी यहाँ पे प्लस होता तो हमें सोचना पड़ता। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर 2x² -2x प्लस एक्स -1 दैट इज 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू कैन राइट 2 कॉमन ले लो तो बचेगा, सॉरी 2 और x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x - 1 प्लस 1 कॉमन लोगे तो बचेगा x - 1 दैट इज 0। ओके, सो यहाँ से x - 1 ब्रैकेट कॉमन ले लो, बचेगा 2x + 1 दैट इज 0। तो x की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/2। तो हम कहेंगे x की वैल्यू क्या है 1। मतलब दोनों में सेम क्वेश्चन दिया इसने, x की वैल्यू 1 आ रही है। ओके, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 देखो कितना इजी है। डर लग रहा है तुम्हें डेसिमल ज्यादा देखकर? कोई डरने की जरूरत नहीं। बोला ए डी बाई बी डी, मैंने कहा ए डी बाई बी डी, ये ले ए डी बाय बी डी इज ए ई बाय ई सी। क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब हम इसको लिखने के बाद ए डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर तो हटा दो। ठीक है, 2.5 अपॉन 3.0, कोई मतलब नहीं है 3.0 का। ए ई कितना गिवन है, 3.75। अब इसी तो पता नहीं और पूछा उसने एसी है, तुम बोलोगे एसी के वैल्यू सर ए ई प्लस ई सी होती है, डोंट वरी हम लिख लेंगे यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है। मैं बोला पहले इसी निकाल लेते हैं, क्यों एसी के चक्कर में पड़े, टेंशन हो जाएगी अपने को। मैं बोला ठीक है इसी निकालो, तो तुम कहोगे 2.5 इंटू ई सी इज इक्वल टू 3 × 3.75।
अब देखो थोड़ा सा देखना, ईसी की वैल्यू क्या होगी। मैं बोला 3 × 375 अपॉन 100 इंटू 25, 2.5 है, ठीक है। अब मैं देखो थोड़ा सा काम कर सकता हूँ और कुछ, बोले क्या, मैं बोला 3 × 375 अपॉन 100 इंटू 25, और 25 का डेसिमल निकालूंगा, 10 जाएगा ऊपर। ये बात किसको समझ में आई? सबको समझ में आई पक्का? एकदम। भाई कुछ नहीं किया, वो प्रीवियस वाला जो कॉन्सेप्ट था ना कि डेसिमल नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा, बस एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब या तो तुम 5 से कट कर लो, मेरे को लग रहा है 375 में 25 का डिवाइड चला जाएगा प्रॉपरली। मैं डिवाइड करता हूँ, ये आ रहा है 15। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 3 × 15/10। ओके, तो 15 3 जा 45/10, वैल्यू आ गई 4.5 सेंटीमीटर। डेसिमल में नीचे 10 रहता है तो 10 से डिवाइड करना इजी होता है, इसलिए मैंने 10 ही रखा नीचे। दिस इज, ये क्या आ गया, 12 की वैल्यू आ रही है 4.5, नहीं आ रही। मतलब क्यों नहीं आ रही, देखो अभी बताता हूँ। देखो हमारे 4.5 तो आई है कौन, ईसी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4.5 प्लस ए कितना है 3.75। अब इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करना बड़ा इजी है। देखो 3.75 और पॉइंट पॉइंट के नीचे 5 इधर 4 इधर, तो वैल्यू आ गई 5 7 5 12 कैरी 1, 4 + 3 7 और कैरी 1 थी तो 8, ये हो गया 8.25। ये डेसिमल वाला ऐड भी ध्यान से देख लेना भाई। 8.25 सेंटीमीटर आएगी एसी की वैल्यू आपकी। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में देखो बड़ा मजा आने वाला, क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, एबीसी ट्राइंगल मैंने तुम्हारे लिए बना रखा है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी, तो यू कैन से ए बी पे कौन पॉइंट है, डी पॉइंट है। मैं बोला ठीक है, ए बी पे मैंने डी पॉइंट बना दिया। ए सी पे एक पॉइंट है ई, मैंने कहा ठीक है, मैंने ए सी पे एक पॉइंट ई बना दिया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जो तुम्हारे नीचे ऑप्शन क्वेश्चंस गिवन है ना पार्ट्स में, उनमें सभी पार्ट्स में शो करो कि डीई पैरेलल है बीसी के। जो ये डी लाइन है बीसी के पैरेलल होनी चाहिए। तो अभी तक हमने देख रहे थे वो क्या थी, थेल्स थ्योरम लग रही थी उसमें, थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रही थी, या बीपीटी थ्योरम बोल सकते हो। बट अभी क्या लगेगी, कन्वर्स लगेगी। क्या लगेगी बेटा, कन्वर्स। ये बात समझ में आई? कन्वर्स से पहले हमें रेशियो देखना है, रेशियो से हम बता पाएंगे कि वो पैरेलल है कि नहीं। क्लियर है बात सबको? ओके, तुम कहोगे ए बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। तो मैं लिख लेता हूँ ए बी। अगर मुझे ए बी इधर लिखा उधर लिखना पड़ेगा ए सी बाय, इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं देख रहा हूँ ए डी, मतलब ऊपर वाला पार्ट लिख रहा है ए डी, तो उधर मुझे ऊपर वाला पार्ट ए ही लिखना पड़ेगा कि नहीं। जिसको ये बात समझ में आई वो बोलो यस सर। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि ए बी गिवन है 12 अपॉन ए डी कितनी गिवन है 8, इसकी वैल्यू निकालूंगा अलग से। दैट इज, मैं इनको 4 से कट कर देता हूँ, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये वैल्यू आई 3/2। कौन आया है, ये आया है ए बी बाय ए डी। ध्यान से देखना, ठीक है। मैं फिर ए सी बाय ए की वैल्यू देखता हूँ निकलती है क्या नहीं। ए की वैल्यू दे रखी है 12 और ए सी की वैल्यू दे रखी है 18। मैं कहा दोनों किससे कर रहे हैं, दोनों 2 से काट लेता हूँ, और 6 टाइम और ये 9 टाइम। फिर ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 2 टाइम और 3 टाइम। वैल्यू आ गई 3/2। ये रेशियो इक्वल आया कि नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं देयर फोर ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए। अब ये जब ये रेशियो इक्वल है, अब प्रॉपरली लिखा था ना अपन ने, तो भाई पूरा और फिर आधा। देखो ए बी पूरा फिर ए डी आधा। सिमिलरली इधर भी पूरा ए सी बाय ए। अब ये रेशियो जिसको नहीं लिखने आते वो कुछ, अगर कुछ बच्चे यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि ए डी बाई डी बी रेशियो होता है, दैट इज इक्वल टू ए बाई ए सी, तो ये इनकी गलत फहमी है। इस गलत फहमी को आप बेसिक्स में दूर कर लो अपनी। मैंने एग्जाम्पल्स बताए वहाँ पे प्रॉपरली बताया है। तुम डिफरेंट टाइप से इनके रेशियो लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा पसंद आए। बट ध्यान रखना, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इधर भी इसी डायरेक्शन में जाओगे। जो नाम इधर लिख रहे हो, जितनी लेंथ इधर लिख रहे हो, अगर तुम ए डी लिख रहे हो तो उधर भी तुम ए ही लिखोगे। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना, इधर तुम अगर ए डी लिख रहे हो तो उधर तुम ए ही लिखोगे, और अगर इधर तुम ए बी लिख रहे हो तो उधर तुम ए सी लिखोगे। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। उस कॉन्सेप्ट से मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें। ओके, अब मेरे को ये मत कहना सर इसको ना छोटा करके दिखाओ, छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा यहाँ से क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब इसमें से -1 करके छोटा करें वो सब तुम चाहो तो कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, फर्दर में नहीं बताऊंगा। सब सब्ट्रैक्ट या इन दोनों में से, इन दोनों को 1 में से माइनस कर दो। ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू A1 - ए सी बाई ए ही करोगे। ठीक है, अब ये करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो दिस इज ए डी माइनस ए बी अपॉन ए डी, और दैट इज, अभी इधर ए सी बाई ए ही कैसे लिख दिया आपने, ए सी बाई ए ही सही है क्या?
ठीक है, ए बी। ओके, तो इधर वन माइनस करने पे तो बड़ा आ रहा है ना, तो हम इसको वन माइनस नहीं करेंगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो वन में से माइनस करो, या फिर हम बोलेंगे इन दोनों में से वन माइनस कर दो। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों में से वन माइनस कर सकता हूँ, क्योंकि इक्वल में ये रूल होता है कि दोनों साइड से तुम सेम नंबर ऐड कर सकते हो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो वही मैं इक्वलिटी के साइन के साथ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज ए बी माइनस ए डी अपॉन ए डी। एलसीएम लिया बेटा, इधर आप बोलोगे जैसे ए सी माइनस ए ई अपॉन ए। अब मुझे बताओ, अगर मैं ए बी में से ए डी माइनस कर देता हूँ, ए बी में से ए डी माइनस कर देता हूँ, तो क्या ऊपर डी बी बचेगा या बी डी बचेगा? यस, बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी माइनस दिस करेंगे तो ई सी बाई ए सी बचेगा कि नहीं बचेगा? यस। तो तुम्हारा ये रेशियो भी तुम देख सकते हो। अब जिसको इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज यार आप बेसिस के एग्जाम्पल्स देखो मेरे, जो मैंने तुम्हें करवाए। क्लियर है? तो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस में हमें रेशियो प्रॉपर्ली लिखने आते हैं, उन्हीं को फॉलो करेंगे अपन। ओके, नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें भी वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे, डायग्राम बना देता हूँ, अदरवाइज डायग्राम के बगैर तो हम कर नहीं पाएंगे। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, दिस डायग्राम इज ए बी सी, और मुझे गिवन है डी और ई पॉइंट। यहाँ पे मुझे बस प्रूव करना है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं प्रीवियस वाले में लाइन नहीं लिख पाया था, तो आप लिख लेना। क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे आप लिखोगे देयर फोर डी ई इज पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी। ओके, बाय बीपीटी। ओके, ये लिख सकते हो आप। सो यहाँ पे देखो हमारे को क्या गिवन है, ए बी गिवन है। तो मैं बोला अगर इधर वाली पूरी लाइन गिवन है, तो उधर मुझे पूरी गिवन होनी चाहिए ए सी, ठीक है। फिर इसने दूसरा नाम मुझे दिखा ए डी, इसी लाइन से रिलेटेड, इस लाइन से रिलेटेड ए डी दिखा। तो मैं इधर अगर मैंने ए डी लिख दिया, तो उधर मुझे क्या लिखना होगा वो जरूरी बताओ। कमेंट क्या करो। देखो, जब मैं ऐसी बातें बोलता हूँ बताओ, तो तुम कमेंट क्या करो, ताकि मुझे पता चले तुम एकदम एक्टिव होके देख रहे हो। वरना सोते सोते देखते हैं आराम से मजे से, वो भी अच्छी बात है, कुछ देख तो रहे हो। ए, ओके। अब ये इक्वल आने चाहिए। मैं बोला ठीक है, मैं बोला ए बी बाई ए डी कितना हो रहा है? तुमने कहा ए बी की वैल्यू है 5.6 और ए डी की वैल्यू है 1.4। मैंने कहा दोनों के डेसिमल हटाओ, तो ये हो गया 56/10 अपॉन 14/10। अब मैंने कहा इसको सोल्व करो, तो तुमने कहा 56/10 इंटू 10/14, कट गए। अब ये दोनों 2 से कट रहे हैं 7 टाइम, और ये कट रहे हैं 28 टाइम, और 7 से कट रहा है 4 टाइम, तो ये आ गया 4/1। मैंने कहा ठीक है, ए सी बाई ए कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या तुम्हारे पास? तुमने कहा चेक करते हैं सर। ए सी की इन्फॉर्मेशन है 7.2 और ए की इन्फॉर्मेशन है 1.8। मैंने कहा डेसिमल हटाओ, तो क्या मैं इसको 72/18 लिख सकता हूँ भाई? जल्दी बताओ। यस। तो मैं इसको कट करता हूँ 2 से, तो ये आता है 9, और ये आता है और 3 2 जा 6, और 6 2 36, और 9 4 जा 36 होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो 4/1। सो वी कैन से ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए। देयर सो डीई इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर है बात? सबको समझ में आया? रेशियो हमने प्रॉपर्ली लिखा था कि नहीं लिखा? लिखा था ना। चलो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है हमारे को। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है ए बी और बी डी। तो बोला डायग्राम दिखाओ कैसा है। मैंने कहा ये रहा डायग्राम, इसको देख लेते हैं एक बार। तुमने इसको बड़े गौर से देखा, बड़े ध्यान से देखा, क्या देखा कि नाम क्या लिख सकता हूँ। वो बोला ए बी। मैंने कहा इधर अगर मैंने ए बी लिख दिया, तो उधर मुझे लिखना पड़ेगा ए सी। अभी तो समझ में आ रहा होगा तुम्हारे को। फिर दूसरा नाम मैंने देखा इसी लाइन से रिलेटेड, दैट इज बी डी। बी डी का मतलब छोटे वाली लाइन लिख रहा है, नीचे वाली छोटे वाली, तो मैं इधर भी इसी लिखूंगा, छोटे वाले। ये इक्वल आनी चाहिए। अब मैं बोला इन्फॉर्मेशन लाओ, तो तुमने कहा ए बी बाई बी डी की इन्फॉर्मेशन देखो। ए बी की इन्फॉर्मेशन है 10.8। मैंने कहा ओके। बी डी की इन्फॉर्मेशन है 4.5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 108/45। अभी दोनों एक बार 5 से कट हो रहे हैं। किससे कट हो रहे हैं? 5 से। तो मैंने कहा 5 से कट करके देखो, हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। 5 से कट नहीं हो रहे, तो 5 4 9, और 3 से कट हो रहे हैं। 8 + 1 9 होता है, और 45 9 3 से डिविजिबल है। तो मैंने कहा 108 में अगर मैं 3 का डिवाइड करता हूँ, तो 36 आता है, ठीक है। और इधर आता है 15। अब ये कट हो रहा है? नहीं, ये तो कट नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा। हाँ, 3 से फिर से हो रहा है यार, ये 3 से। तो 36/3 12, ये आ रहा है 12। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवाइड बाई 3, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देता हूँ डिवाइड बाई 3। अब नीचे आया 5, 5 3 जा 15। अब 12 और 5 आ रहे हैं, ठीक है। एक बार देखेंगे लास्ट में। फिर हम देख करते हैं ए सी बाई ई सी। ए सी बाई ई सी का मतलब ए सी हमें गिवन है 4.5, और ई सी हमें गिवन है 2.8। तो मैं इसको लिखता हूँ 48/28। फिर मैंने टू से कट कर लिया, दिस इज 24 और दिस इज 14। फिर मैंने 2 से कट किया, दिस इज 12 और दिस इज बाय 7। क्या ये पैरेलल हैं? अब मेरे को चेक करना पड़ेगा आंसर। ये मेरे को नो लग रहा है यार। प्रूव करना ही है, मतलब होगा ही होगा।
तो कुछ तो गलती करके आए हो यार फिर तुम। और 45 में 3 का डिवाइड करके देखता हूँ, 45 डिवाइड बाई 3 15 ही आता है। और 108, ये तो पैरेलल नहीं आया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रूव करके दिखाओ। 113.8, टू को एक बार 4.5, 4.8 और 2.8। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो सही थी। 48 में 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया 428। ओके ओके ओके, 14, 14 में 2 का डिवाइड किया 7 आया। 48 में 2 का डिवाइड 24, फिर 2 का डिवाइड 12। ऊपर तो ठीक है, नीचे गलत आ गया है ना। तुम एक बार क्रॉस चेक करोगे इसको। ओके 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 ओके। अभी देखो क्या गलती क्या कर दी तुमने, मैंने तो गौर कर लिया। मुझे यहाँ पे ईसी की वैल्यू गिवन नहीं है, मुझे यहाँ पे एई की वैल्यू गिवन है। ध्यान से देखना। तो मैं क्या बोलूंगा, एस सी इज इक्वल टू क्या होता है, एई प्लस ईसी। यही तो कंफ्यूजन था, मैंने देखा भी नहीं। अब मुझे एस सी की वैल्यू क्या गिवन है, एस सी की वैल्यू गिवन है 4.8 और एई की वैल्यू गिवन है 2.8 प्लस ईसी। मुझे ईसी चाहिए, तो मैं ईसी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 4.8 माइनस 2.8। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ध्यान से देख लेना, क्या आएगा, 2। 4.8 माइनस 2.8 करोगे 2 आएगा। ईसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है, पक्का, एकदम। ठीक है, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 4.8 माइनस 2.8 सही है। तो ये वाला पार्ट तुम्हें रहने देना है, इसको नहीं करना। तुम बोलोगे ए सी बाय ई सी कितना होगा, ए सी बाय ए सी होगा 4.8/2। और ये वैल्यू क्या आएगी, 48/20। मैंने कहा 2 से कट कर, तुमने कहा 24/10। फिर मैंने कहा 2 से कट कर, दिस इज 5 बाय, सॉरी सॉरी, 12/5। अब दोनों रेशियो इक्वल आ गए। इक्वल आते तुम कहोगे सो ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय ई सी ऑल्सो, देयर फोर डी ई पैरेलल टू बी सी। ये तो लॉजिक वाला क्वेश्चन था, मजा अब आया है ना। हम फटाफट वैल्यू पुट करते जा रहे थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। उसमें भी कुछ अलग पूछा होगा हमसे। इस वाले पार्ट में थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई, कभी प्रीवियस वाले पार्ट की तरह अपन गलती करते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या बोला, ए डी। मैं कहा ठीक है ए डी, तो उधर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ए डी का मतलब ए ही लिखना पड़ेगा। ओके, नीचे लिख रहा है बी डी दिखा मुझे, तो मैंने कहा इसके नीचे अगर मैं बी डी लिखता हूँ तो उधर मुझे ए सी लिखना पड़ेगा। और ये दोनों इक्वल आने चाहिए। मैंने कहा इन्फॉर्मेशन ए ही है और ई सी है, अरे वाह प्रॉपर दे रखी है आपकी बात। तो ओके, तो तुमने कहा पहले हम ए डी बाई बी डी निकाल लेते हैं। मैंने कहा ओके, ए डी कितना है 5.7 और बी डी कितना है 9.5। तुमने डेसिमल रिमूव किया, 57/95 आ गया। ओके, अब ये किससे कट हो रहा है, एक बार रुक जाओ पे चेक करेंगे। मैंने कहा इसी तरह अगर तुम ए बाय ई सी निकालोगे तो क्या होगा, दैट इज ए होगा 33.3/5.5, दैट इज इक्वल टू 33/55। और दोनों 11 से कट हो रहे हैं, 3/5 आ रहा है। अब ये वाला आंसर हमें चेक करना है। ये तो 3/5 आ गया, 57/95। अब 57 और 95 किसकी टेबल में आ रहे हैं भाई, नीचे वाला 5 की टेबल में आ रहा है, ऊपर 57 तो 12। तो 12 में तो मतलब वो 3 की टेबल में, 14, 19 की टेबल में आ रहा है क्या, 57 डिवाइड बाई 19, 3 ओके, अपॉन 95 बाई डिवाइड बाई 19, 5 ओके। अब यहाँ पे मेरे बच्चों को एक डाउट हो सकता है, हमें पता नहीं चलेगा कि किससे डाउट हो डिवाइड हो रहा है, तो क्या करें। मैंने कहा कुछ मत कर, इसका डेसिमल निकाल ले, इसका डेसिमल निकाल ले। इसका डेसिमल निकालना आता है, 57 को डिवाइड कर दे 95 से, इतना तो करना आता होगा। सिमिलरली ये तो चलो आ ही गया, 3/5 आया, तो अब 3 को डिवाइड कर दे 5 से। और दोनों की डेसिमल वैल्यू चेक चेक कर लेना, दोनों सेम आनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी तुम इसको कर सकते हो। तो सो यू कैन से ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए बाय ई सी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर है बात। अब यहाँ तक के क्वेश्चन हम इसी पार्ट में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज भी हो जाएगी अपनी। ओके, थैंक यू, बाय।